दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूमर के बारे में जो आपका होश उड़ा सकता है। जी हाँ, और ये अभी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और वायरल है। कुछ ऐसे थ्योरीज हैं कि इस रूमर के पीछे जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये सिर्फ अफवाह नहीं है, या फिर ऐसा सच जिसके सामने आने के बाद दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नींद उड़ सकती है। इसके बारे में आपने हाल में बहुत सुना होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और मैंने पिछले 1-2 वीडियोस बनाई इसके बारे में। आप कुछ हद तक जरूर समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जेफरी एप्स्टाइन। आज मैं इस रूमर के बारे में डिटेल में बताऊंगा और हर वो सच सामने रखने की कोशिश करूंगा जो आपको जानना चाहिए, और उसे देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि ये रूमर सिर्फ रूमर है या फिर सच है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्रुवराज और ये है 16वां दिन मेरी 30 डेज यूट्यूब वीडियो चैलेंज का। 2019 में ऑफिशियली कहा गया कि एप्स्टाइन ने जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन लोगों को लगा दाल में कुछ काला है, और अभी कुछ फोटोज वायरल हुई जिनमें लोग कहने लगे ये एप्स्टाइन जैसा ही दिखता है। कहा जा रहा है कि वो जिंदा है और इजराइल में देखा गया है। अब एप्स्टाइन जिंदा है ये शक कब यकीन में बदल जाता है, आइए देखते हैं। जब एप्स्टाइन ने सुसाइड की तब जेल का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे, और डेथ के टाइम पर बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस थे। जेफरी एप्स्टाइन की एक ऑफिशियल ईमेल आईडी थी, littlejeff@yahoo.com। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि वाकई में जेफरी एप्स्टाइन का एक फोर्टनाइट अकाउंट था और इस अकाउंट का भी नाम था लिटिलेस्ट जेफ। और सबसे शॉकिंग बात, उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे इजराइल का फ्लैग लगा हुआ था। जब इस फोर्टनाइट अकाउंट की एक्टिविटी ट्रेस की गई तो पता चला कि इस अकाउंट से चैप्टर 5 सीजन 1 प्ले किया गया था, और ये सीजन चला था दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनो, ये अकाउंट लास्ट एक्टिव थी 2025 में। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और गेम रॉकेट लीग में भी सेम नाम से एक अकाउंट मिला जो कुछ दिन पहले तक एक्टिव था, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, दोनों अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया गया और उनकी एक्टिविटी मीडिया से हाइड कर दी गई। अब चलते हैं थोड़ा पीछे और बात करते हैं जेफरी एप्स्टाइन के सुसाइड के दिन की। जेफरी एप्स्टाइन ने सुसाइड किया था 10 अगस्त 2019 को, और उसके सुसाइड के 2 घंटे के बाद उसी जेल का एक पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है। वो लिखता है कि कल रात जेफरी एप्स्टाइन को व्हील चेयर पर बिठाकर जेल से बाहर ले जाया गया, और उससे कुछ ही देर बाद एक वैन जेल के अंदर एंटर होती है जिसकी कोई ऑफिशियल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक उसके बाद अगली चीज हम सुनते हैं, जेफरी एप्स्टाइन ने अपने सेल में सुसाइड कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, हम में से किसी ने भी एप्स्टाइन को वापस जेल में आते हुए नहीं देखा। ये उस पुलिस ऑफिसर ने पोस्ट किया था और एंड में लिखा था, गाइज आई एम शेकिंग राइट नाउ, आई थिंक दे स्विच्ड हिम आउट। बाद में FBI की इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म हुआ कि वाकई में ये सोशल मीडिया पोस्ट उसी प्रिजन के एक पुलिस ऑफिसर रॉबर्टो ग्रिहल्वा के नाम से की गई थी। अब यहाँ स्टोरी और ज्यादा शॉकिंग हो जाती है। लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टाइन के सेल की 11 घंटे की सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, लेकिन इस पूरी फुटेज में सिर्फ 1 मिनट मिसिंग था, और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि उस दिन उस 1 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा मैल फंक्शन हो गए थे। और आपको पता है वो 1 मिनट कौन सा था? वही 1 मिनट जिसमें ऑफिशियली कहा गया कि जेफरी एप्स्टाइन ने सुसाइड कमिट किया। आज जो जेफरी एप्स्टाइन के सुसाइड का ऑफिशियल नैरेटिव है वो पूरी तरह से कोइंसिडेंस पर बेस्ड है। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? और जो भी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं वो इस ऑफिशियल स्टोरी को काफी हद तक डिबंक कर देता है। फिर जब एप्स्टाइन फाइल्स पब्लिक हुई तो सोशल मीडिया पर क्लेम्स आए कि एप्स्टाइन के रिलेशन बहुत पावरफुल लोगों से थे, और ये भी रूमर है कि वो एक इजराइल का स्पाई था। इसलिए लोग सोचते हैं कि शायद एप्स्टाइन को मरने दिया गया सिर्फ पेपर्स पर, ताकि उसके राज कभी बाहर ना आए और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब सवाल ये है कि क्या वो सच में जिंदा है या फिर ये सिर्फ एक इंटरनेट का सबसे बड़ा रूमर है? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और इंटरेस्टिंग बात करूंगा। तब तक के लिए बाय।